दोस्तों, हमारा चैनल अनमोल टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, दिवाली या धनतेरस पर कर लेंगे ये एक अचूक उपाय तो साल भर इतना धन वैभव बरसेगा कि आपके घर की गरीबी, दुख, दर्द, पीड़ा और बीमारी आपसे कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय कोई मजाक नहीं है। ये असरदार और अचूक उपाय बद्धिधे ज्ञानियों और विद्वानों द्वारा सिद्ध किए हुए हैं और 100% कारगर है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए एक बार सच्चे दिल से जरूर करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत पल भर में पलट जाती है और आप रंग से राजा बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नम, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है दिवाली का त्योहार। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से लक्ष्मी पूजन किया जाता है और मां लक्ष्मी से धन संपदा का आशीर्वाद लिया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाने वाली दिवाली 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। दिवाली के पर्व को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन के गए उपाय बहुत प्रभावी तरीके से शीघ्र शुभ फलदायी होते हैं। दिवाली के दिन कुछ खास उपाय करके आने वाले पूरे साल सुख समृद्धि सेहत पा सकते हैं। साथ ही अपने परिवार की तमाम परेशानियों से रक्षा भी कर सकते हैं। दीपावली पर किए जाने वाले उपाय व्यक्ति को रंग से राजा बना सकते हैं, दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। दरिद्रता मनुष्य के लिए अभिशाप है। कई बार व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बाद भी पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाता। कईयों को तो मौके भी नहीं मिलते। ऐसे में जीवनयापन बद्धा ही कठिन हो जाता है। लेकिन आपका भाग्य कितना भी फूटा क्यों ना हो, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई दुर्लभ और अचूक प्रयोग है जो इस दरिद्रता नामक अभिशाप से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। दीपावली के शुभ मुहूर्त में यदि व्यक्ति अष्टलक्ष्मी प्रयोग संपन्न करें तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर वो अपने जीवन में आए आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आने वाले साल भर में आपको चमत्कारी शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन विधिवत तरीके से करें। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है, जो प्राय गोधूली की वेला में होता है। इस लग्न में पूजा करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्रीयंत्र जरूर रखें। यदि इस पार्टी का श्रीयंत्र है तो अति उत्तम। दिवाली पर ज्यादातर लोग सिर्फ धन लक्ष्मी का ही पूजन करते हैं, जबकि उन्हें अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी की 8 रूप इस प्रकार है: आदि लक्ष्मी धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। दीपावली के दिन प्रातः भगवान विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि जहां नारायण है वहीं श्री लक्ष्मी भी होंगी और गणेश जी की स्थापना होने पर लक्ष्मी की पूर्ण स्थापना होती है। बिना गणेश जी के लक्ष्मी साधना अधूरी रहती है। दीपावली की शाम पूजन के समय देवी लक्ष्मी के सामने एक तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रात भर निरंतर चलता रहे। लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला और खीर के प्रयोग से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। इस दिन मां लक्ष्मी जी के पैर के चिन्ह को घर के मुख्य द्वार पर अंकित करें। पैरों के ये निशान घर के अंदर की तरफ आने की स्थिति जैसे हो, जिससे दिवाली की रात मां लक्ष्मी सीधे आपके घर में चले आए और आपको आशीर्वाद दें। दिवाली पर लक्ष्मी जी आपने 8 स्वरूपों के साथ आती हैं। इन 8 स्वरूपों का एक आकार पर्व ही दीपावली महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लिंक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, दिवाली पर अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि दिवाली पर रात भर जागना चाहिए। लोग रात भर जागते भी है, लेकिन सिर्फ खुशियां मनाने के लिए वे पार्टी करते हैं, पटाखे जलाते हैं,
ताश के पत्ते खेलते हैं। लेकिन इससे क्या? लक्ष्मी आपके घर आएंगी? घर में ठहरेंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे जो लोग रात को अधिक जागते हैं उनकी तुलना उल्लू से की जाती है। ये तो मजाकिया दृष्टिकोण से कहा जाता है। रात्रि जागरण सेहत की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विशेष दिनों पर सारी रात जागना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है। कहा जाता है ना, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। दीपावली की रात जागरण करने का शास्त्रों में बड्ढा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी जब रात को भ्रमण के लिए आती है तो देखती हैं कि कौन कौन जागरण करते हुए उनका ध्यान कर रहे हैं। जागरण करने वाले पर माता की कृपा होती है और मां संपन्नता और समृद्धि के लिए आशीर्वाद की वर्षा करती है। इस दिन माता लक्ष्मी जिनसे खुश हो जाती है उनके घर में धन ऐश्वर्य की वर्षा होती है। जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, घर में खुशहाली और संपन्नता रहती है। तो इस रात जागरण जरूर कीजिए, लेकिन बेकार की चीजों में समय व्यर्थ ना करें। पटाखे भी जलाए, क्योंकि माना जाता है कि जब व्यक्ति बाहर शोर करता है, बाहर के शोर को सुनता है, तो उसके मन का शोर शांत हो जाता है और वह ध्यान की दिशा में आगे बढ़ता है। रात का अधिक से अधिक समय मां लक्ष्मी की आराधना के लिए दें, क्योंकि यही वो समय है जब आप मां को घर में आमंत्रित कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब आप उसे पूर्ण श्रद्धा से विश्वासपूर्वक करते हैं। तो मन में कोई संदेह न रखें, 100% विश्वास की भावना रखें कि आज की रात में मां लक्ष्मी जरूर आएंगे और मुझे उनसे आशीर्वाद पाना है। दीपावली की रात माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है, इसीलिए इस दिन धरती पर प्रकाश किया जाता है। ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार पर जलाया दीपक, लक्ष्मी पूजन का दीपक, और जब करते समय जलाया दीपक रात भर निरंतर जलता रहे। दीपावली की रात महानिशा मानी जाती है। दिवाली की रात पर किए गए उपाय अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं, इसलिए आप भी इस दिन कुछ अत्यंत ही सरल, साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय कर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। माना जाता है कि धन यानी देवी लक्ष्मी बहुत क्षणिक है और यह केवल वही रहती है जहां कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कृतज्ञता हो। वो केवल वही रहती है जहां सत्य, दान, तप पराक्रम और धर्म हो। दिवाली मध्य रात्रि को 11:03 बजे के बीच यह उपाय करें। लाल या पीले रंग के नए वस्त्र धारण करें। नए संभव ना हो तो पुराने ही लेकिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहने एक मुखी बद्दा सा घी का दीपक जलाए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मां की पूजा करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जितना हो सके माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम रीम श्री महालक्ष्मी नम, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के लिए इस फटीग या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और देवी मां को याद कर अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली की रात में जागते हुए श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करें। इससे धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। श्री सूक्त का महत्व ऋग्वेद में बताया गया है। मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कनकधारा स्तोत्र भी बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर जिन लोगों के पास पैसे का अभाव हो या फिर जिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता हो, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और धन संचय को बल मिलता है। कनकधारा स्तोत्र को ज्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी माना गया है। कनकधारा स्तोत्र का स्तवन करने से लक्ष्मी जी अष्ट सिद्धि यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और प्रदान करती है, अर्थात आरोग्य, कीर्ति, संतान, विजय, धन, धन्य, मोक्ष, सौभाग्य और शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर मां लक्ष्मी के साथ उनकी बहन दरिद्रा भी भूलोक पर सैर को आती है। जिस घर में साफ सफाई हो, राखी होती है, वहां मां लक्ष्मी निवास करती है और जहां पर गंदगी का वास होता है वहां उनकी बहन दरिद्रा अपने पांव जमा लेती है। लक्ष्मी और दरिद्रा यानी कि अलक्ष्मी जब प्रकट हुई थी तब एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठी थी, जिसके कारण इन दोनों के गुण और प्रभाव विपरीत है। मां लक्ष्मी जी के प्रभाव का मार्ग धन, संपत्ति और प्रगति का होता है, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता,
पतन और अंधकार का प्रतीक होती है। जहां सद्गुण होते हैं वहीं मां लक्ष्मी वास करती है, जबकि दरिद्रा अवगुणों वाले घर में अपना डेरा डाल देती है। मां लक्ष्मी का प्रतीक है तो वहीं अलक्ष्मी अशुभता के लिए आती है। कई जगहों पर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के शुभ आगमन और उनकी बहन दरिद्रा को बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष परंपराएं हैं। महिलाएं घर की साफ सफाई के पश्चात दरिद्र को घर से बाहर निकालने के लिए सूप को पीटते हुए घर से बाहर चली जाती है। बांस के बने सूप को बजाकर दरिद्र भगाने के पीछे कई तर्क हैं। सूप को वनस्पति से बनाया जाता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का तारतम्य बना हुआ है। सूप का अर्थ समृद्धि को ग्रहण कर अशुद्धि और दरिद्रता को छांटना है। इसी मान्यता के तहत महिलाएं इस परंपरा का पालन करती है। खैर, आपके यहां जो भी रिवाज है उस तरीके से आप यह कार्य भी जरूर करें, क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी 171 घर में नहीं रह सकती। अलक्ष्मी को अगर बाहर भगा दिया जाए तो मां लक्ष्मी आपके घर खुशी खुशी वास कर सकती है। तो इस दिवाली पर इन चीजों का ध्यान रखें। आने वाले साल भर में आपको चमत्कारी शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। कोई कठिन काम नहीं करने हैं। मां की आराधना पूरे भक्तिभाव से, विधिवत तरीके से और पूर्ण विश्वास रखकर करनी है। तो इस पर्व का पूरा लाभ उठाएं और अपने घर ढेर सारी खुशियां लाएं। इस दिवाली पर हम सब प्रार्थना करें कि विश्व के हर कोने में समृद्धि हो, सभी लोग प्यार, खुशी और अपने जीवन में संपन्नता का अनुभव करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं दिवाली से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।